वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 5 है द हैप्पी प्रिंस। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू द कर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? जो कर्टियर्स थे वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? इज ही रियली हैप्पी? क्या वो सचमुच में खुश था? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? वो अपने चारों तरफ क्या देखता है? तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कर्टियर्स होते क्या हैं। देखो, राजा महाराजाओं के दरबार में जो मंत्री वगैरह होते थे उनको कर्टियर, राज दरबारी, ये लोग जो हैं ये हैं, ठीक है, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसको हैप्पी प्रिंस इसलिए कहते थे क्योंकि वो उनको हमेशा खुश दिखाई देता था, कभी भी उन्होंने उसको दुखी नहीं देखा। लेकिन जब हो क्या जाता है, जब ये मर जाता है और इसका स्टैचू बना दिया जाता है, तो ये देखता है कि मेरे सिटी में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं, बहुत सारे भिखारी हैं, लोगों पे पहनने के लिए कपड़े नहीं है। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। द कर्टियर्स कॉल्ड द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। ये पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से उठाई है। बिकॉज ही ऑलवेज लिव्ड हैप्पी लाइफ, क्योंकि उसने हमेशा कैसी लाइफ जीती? खुशनुमा लाइफ, हैप्पी लाइफ। इज ही रियली हैप्पी? क्या वो सचमुच में खुश है? नो, ही इज नॉट हैप्पी। क्यों खुश नहीं है? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? क्या देखता है वो अपने चारों तरफ? नाउ ही सीज सॉरो एंड मिजरेबल लाइफ ऑफ पीपल अराउंड हिम। वो देखता है सब लोग दुखी हैं। मिजरेबल मतलब किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कोई किसी और दुख से दुखी है, किसी के पास पैसे नहीं है। तो ये जो चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस? जो हैप्पी प्रिंस होता है वो सीमस्ट्रेस, ये देखो, ये जो है, ये जो यहाँ दिखाई दी है सीमस्ट्रेस यानी टेलर है, लेडी टेलर। इसके लिए ये अपनी रूबी क्यों भेज देता है? वॉट डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस? स्वेलो कौन है? ये जो अबाबिल पक्षी है ये है स्वेलो। ये क्या करता है? एक्चुअली दिक्कत ये थी, जो सीमस्ट्रेस थी वो इतनी ज्यादा गरीब थी कि उसके पास अपने बच्चे के, जो कि बीमार था, उसको इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। और इसका जो बेटा था वो ऑरेंज मांग रहा था, यानी संतरे मांग रहा था वो भी। तो इस वाली बात को कौन देख लेता है? हैप्पी प्रिंस देख लेता है। तो उसकी हेल्प करने के लिए वो जो अपनी रूबी है, ठीक है, वो स्वेलो को देता है और स्वेलो को कहता है कि जाओ ये तुम उसको दे दो ताकि उसकी लाइफ ठीक हो जाए। आंसर देखिए, द हैप्पी प्रिंस सेंड्स अ रूबी फॉर सीमस्ट्रेस बिकॉज शी वॉज वेरी पुअर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब थी। एंड वॉज नॉट एबल टू बाय ऑरेंजेस फॉर हर सिक सन, और वो इतनी ज्यादा गरीब थी कि अपने बीमार बेटे के लिए भी, क्या नाम है, वो ऑरेंजेस नहीं खरीद पा रही थी। ऑरेंजेस मीन संतरे। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस? जो अबाबिल पक्षी है वो क्या करता है उसके घर में आके? तो अबाबिल स्वेलो लेड द रूबी ऑन द टेबल। देख रहे हो, ये जो रूबी है ये देखो अपने चोंच में लेके आया हुआ है, इसको यहाँ पे रख जाता है टेबल पे। एंड फैंड द बॉयज फॉरहेड। फैंड का मतलब है अपने पंखों से इस बीमार बच्चे की वो हवा कर देता है, तो इस बच्चे को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हुम डज द प्रिंस सेंड द सफायर एंड वाई? प्रिंस की आंखों में एक जैम लगे हुए थे, सफायर, ब्लू कलर के, ये वाला, ये होता है सफायर। उनको किसके लिए भेज देता है? प्रिंस एक सफायर तो भेज देता है प्ले राइट के लिए। एक ऐसा पर्सन था जो कि प्ले लिख रहा था, लेकिन इतनी ठंड थी कि उसके पास लकड़ियां भी नहीं थी, ना उसके पास खाने के लिए खाना था, तो एक सफायर तो इसके लिए भिजवा देता है। दूसरी तरफ प्रिंस देखता है एक माचिस बेचने वाली लड़की है, जिसकी माचिस गटर में गिर जाती है और वो रोती है क्योंकि उसके पापा अब उसे मारेंगे अगर घर वो पैसे नहीं ले जाएगी। तो वो एक सफायर जो है इसके लिए भिजवा देता है स्वेलो से। आंसर देखिए, प्रिंस सेंड द सफायर फॉर द प्ले राइट एंड द मैच गर्ल। तो एक तो प्ले राइट के लिए, प्ले जो लिख रहा था उसके लिए भिजवा देता है, और एक मैच गर्ल जो माचिस बेचती है। प्ले राइट वॉज हंग्री एंड नीडेड फायरवुड। प्ले राइट क्या था? जो प्ले लिख रहा था वो भूखा भी था और उसको फायरवुड, आग जलाने वाली लकड़ियों की भी जरूरत थी। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मैचेस ऑफ अ मैच गर्ल हैड फॉलन इन द गटर। जो माचिस थी, माचिस बेचने वाली लड़की की, वो गटर में गिर गई थी। सो जस्ट टू हेल्प बोथ ऑफ देम, उन दोनों की हेल्प करने के लिए प्रिंस जो है भेज देता है, प्रिंस सेंड्स दी सफायर। तो इन दोनों की हेल्प करने के लिए वो सफायर भेज देता है। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1, 2,
3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू चिल्ड्रन। What does the swallow see when it was flying over the city? जब swallow यानी कि वो बर्ड सिटी के ऊपर से उड़ के जाता है तो वो क्या देखता है? वो ये देखता है जो रिच लोग हैं भाई साहब वो तो बहुत खुश हैं, बहुत अमीर हैं, अपने घरों में मजे कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब है उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए खाना भी नहीं है, भिखारी लोग सड़कों पे भीख मांग रहे हैं और ठंड में ठिठुर रहे हैं। स्वेलो सीज द रिच एंजॉयिंग इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस। स्वेलो देखता है कि रिच लोग तो अपने घरों में मजे कर रहे हैं। एंड बेगर्स बेगिंग, और भिखारी भीख मांग रहे हैं। ही ऑल्सो सॉ अ ग्रुप ऑफ होमलेस चिल्ड्रन। उसने ऐसे बच्चों को देखा जिनके पास कोई घर नहीं था और वो ठंड में ठिठुर रहे थे और उनको भूख भी लग रही थी, खाने के लिए भी उनके पास कुछ भी नहीं था। Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है, जो स्वेलो है वो कहाँ जा रहा था? एक्चुअली इजिप्ट जा रहा था अपने दोस्तों के पास। अब जो हैप्पी प्रिंस होता है वो इतना काइंड होता है कि उसकी आंखों में लगी हुई दोनों जो रूबीज थी वो उसने डोनेट कर दी थी, दान में दे दी थी। एक मैच गर्ल को दे दी थी और एक प्ले राइट को दे दी थी। जब उसने दोनों रूबी दे दी तो अब वो अंधा हो गया था, अब उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो जो स्वेलो है उसको दया आ जाती है और वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि अब आप तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, अब मेरी ही आंखों से तुम देखोगे। इसलिए वो उसको छोड़ के इजिप्ट नहीं जाता। द प्रिंस हैड बिकम ब्लाइंड आफ्टर डोनेटिंग बोथ ऑफ हिज सफायर्स। जो प्रिंस है अब वो क्या हो चुका था? ब्लाइंड हो चुका था, अंधा हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी दोनों जो आंखों में लगे हुए सफायर हैं वो डोनेट कर दिए थे, दान कर दिए थे। स्वेलो फील्स पिटी ऑन हिम। स्वेलो को उस पर दया आ जाती है। एंड डज नॉट लीव द प्रिंस। इसलिए वो राजा को नहीं छोड़ता और इजिप्ट जाने का जो प्लान है उसका वो कैंसिल कर देता है। What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? अगर आपने ये स्टोरी पूरी पढ़ी है तो लास्ट में एक सीन दिखाते हैं जहां पे भगवान जो है अपने एंजल से कहते हैं जाओ मुझे इस अर्थ की सबसे खूबसूरत 2 चीजों को लेके आओ। तो जब भगवान के एंजल्स नीचे आते हैं तो वो देखते हैं उनको एक तो हैप्पी प्रिंस का लेड का बना हुआ लेड एंड हार्ट दिखाई देता है, ठीक है, और मरा हुआ स्वेलो दिखाई देता है जो कि ठंड में हेल्प करते करते मर जाता है। तो वो भगवान के लिए वो लेके आते हैं और भगवान बहुत खुश हो जाते हैं कि ये ही सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज है। द लेड एंड हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो आर द 2 प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। तो लेड का बना हुआ जो हार्ट था हैप्पी प्रिंस का वो, और मरी हुई जो बॉडी थी किसकी? स्वेलो की। ये सबसे ज्यादा प्रीशियस थिंग्स हैं जो चैप्टर में मेंशन किया। दे आर प्रीशियस एज दे डिड वेलफेयर ऑफ पीपल। वो वेलफेयर उन्होंने इतने ज्यादा प्रीशियस वो इसलिए हैं भगवान के लिए क्योंकि उन्होंने लोगों की वेलफेयर का मतलब होता है भलाई करी थी। एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, और अपने जीवन मतलब उन्होंने अपनी लाइफ को भी दाव पे लगा दिया, खुद मर गए लेकिन दूसरों की हेल्प करना नहीं छोड़ा। तो इसीलिए भगवान उन्हें सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज कहते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। वेयर वॉज द लिटिल स्वेलो गोइंग? छोटा स्वेलो कहाँ जा रहा था? इजिप्ट जा रहा था, यूएस जा रहा था, जापान जा रहा था, या कहीं नहीं जा रहा था? आप आपका आंसर दोगे। ए है आपका आंसर, बी है, सी है, या डी? चिल्ड्रन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।